हेलो स्टूडेंट। हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम जो है मेनली इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर की अगर हम बात करें, इरेशनल नंबर होते हैं भाई, तो सबसे पहले इसको हम माइंड करवा देते हैं आपको कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर आपके पास होते थे कि हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख देते थे, तो वो एक क्या होता था, हमारे पास रैशनल नंबर निकल के आ जाता था। ठीक है ना बात। तो इसमें इसका उल्टा है, क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख पाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। जैसे अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें, ए नंबर इज कॉल्ड irrational if it cannot be written in the form of p upon q is called irrational number। ये तो बात ठीक है। हमने ये भी बताया था कि पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, और ये भी बताया था कि क्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये भी हमें पता है। तो इस इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या क्या बनते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। जैसे हमारे पास √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ऐसे काफ़ी सारे नंबर हैं। और पाई हो गया, पाई तो सुना होगा सभी बच्चों ने, 22/7 जिसकी वैल्यू होती है। ठीक है ना बात। ये हम और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे आपके मैथ में है 0.10111101 1101111 ऐसे चलते जाएंगे। फिर की तो 5 टाइम आ जाएंगे जीरो, नहीं 5 टाइम 1 आ जाएंगे, फिर 6 टाइम आ जाएंगे, ऐसे चलते जाएंगे। मतलब कि ये कभी भी एंड नहीं होंगे। तो इन नंबर को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। अगर हम बात करें कि रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर की बात करते हैं हम। रियल नंबर हमारे पास होते हैं द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। अगर हम जनरली अपनी लैंग्वेज में अगर डेफिनेशन बनाना चाहें, द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा भाई, रियल नंबर। ये तो पता लग गया। रैशनल नंबर को तो हम नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को हम किसी एक पॉइंट से डिफाइन करके या किसी एक पॉइंट के रेफरेंस से हम इसको डिनोट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे एक नंबर लाइन के ऊपर। तो जिस नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करेंगे इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर को, उस नंबर को बोलते हैं हम रियल नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन यानी कि जहाँ पे रैशनल और इरेशनल नंबर को, मेनली तो इरेशनल नंबर के लिए, इरेशनल नंबर को हम जिस लाइन, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दें किसी दूसरे नंबर के रेफरेंस से, उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो बस, सॉरी, रियल नंबर लाइन बोलते हैं, गलती होगी, रियल नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है जी बात। तो ये था इस एक्सरसाइज के अंदर। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल हम कैसे कैसे समझेंगे और एक्सरसाइज में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलो चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर समझते हैं। फर्स्ट वाला जो इस एक्सरसाइज के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल होने वाला है वो कौन सा है? लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। अब आपको बताया कि मैंने, √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अगर ये इरेशनल नंबर है, इसको एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करिए, तो हम कैसे करते हैं? हमें सबसे पहले इसके लिए एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो क्या है? इसके लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमने 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं।
अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनियस होता है, यानी कि अगर मैं नाम दूँ इसको ए बी और ये सी, तो यहाँ पे जो ए सी है ना, ए सी का स्केयर यानी कि हाइपोटेनियस का स्केयर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस में बेस के स्केयर के इक्वल होता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, या कई बच्चों के तो याद भी होगी, 8th क्लास में पढ़ चुके हैं ना हम इसको, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से हम जो है रूट टू को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलो चेक करते हैं। हमने कंसीडर कर ली नंबर लाइन, नंबर लाइन हम एक कंसीडर करते हैं, ये होगी नंबर लाइन, ठीक है जी। यहाँ पे मान लो हम कंसीडर करते हैं 0, सेंटर में 0 होती है, यहाँ पे हो जाएगा 1। आप अगर इसको स्केल से बनाओगे तो ज़्यादा बेटर है, वैसे तो स्केल से ही बनेगा ये, मैं वैसे ही पेन से बना देता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए आपको, ठीक है। 0 1 2, क्योंकि यहाँ पे जो 1 2 3 आप लोगे ना वो सभी एक सेम डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 4, सेम यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे कैसे नंबर होंगे, नेगेटिव -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, ठीक है। ये हमने एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर ली। अब क्या करते हैं, √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो आपकी हाइट रहेगी ना, इसके लिए जो हाइट होगी वो हमेशा 1 यूनिट रखनी है। 1 यूनिट का क्या मतलब है, जितना डिस्टेंस इन दोनों नंबर के बीच में है इतना ही डिस्टेंस आपका हाइट का होना चाहिए, ये मतलब होता है इसका। बात आई समझ में, कि जितना डिफरेंस आपका इन दोनों का होगा, जितना गैप उतना ही गैप आपका यहाँ पे हाइट में होना चाहिए। अब √2 यहाँ से कैसे बना सकता हूँ मैं, √2 का क्या मतलब है कि √2 का मतलब है ये कि हाइपोटेनियस आपका √2 होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर से स्केयर हटाता हूँ ना तो ये क्या बनता है, ए सी इज इक्वल टू रूट, क्योंकि इसके स्केयर के नाम का जो है रूट इनके ऊपर आ जाएगा, ए बी का स्केयर प्लस में बी सी का स्केयर, यानी कि बेस का स्केयर प्लस में परपेंडिकुलर का स्केयर। अब यहाँ पे √2 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो 1 का स्केयर प्लस में 1 का स्केयर, और मेरे पास कोई नंबर नहीं है कि जिसके लिए मैं √2 आंसर निकाल दूँ। बात आई समझ में। तो इसका मतलब मेरे बेस को भी 1 यूनिट होना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से लेके कितना आंसर 1 यूनिट, और यहाँ से भी कितना आंसर 1 यूनिट, ठीक है ना बात। तो ये भी 1 यूनिट हो जाएगा। अगर ये 1 यूनिट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अब इसको एक हाइपोटेनियस क्रिएट कर देंगे। लो जी कर दिया। तो 1 का स्केयर प्लस में 1 का स्केयर कितना होता है, √2 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ऊपर रूट है इसके। तो ये हमने √2 को रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन के ऊपर, लेकिन अभी प्रॉपर से नहीं हुआ। अब आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक अपनी कंपास को ओपन करोगे और ऐसे एक आर्क लगा दोगे ऐसे, ठीक है ना बात। ये जो आर्क निकल के आएगी, ये जहां पे भी टच करेगी 1 और 2 के बीच में टच करेगी, इसको बोलते हैं √2। ये आपके पास √2 का काम करेगी, ठीक है ना बात। अगर ये नहीं समझ आया तो नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन हो रहा है। अब आप √4 के लिए करते हैं, सॉरी √3 के लिए, ठीक है। वैसे तो ये 1.5 से छोटी होती है, क्योंकि √2 की जो वैल्यू होती है ना 1.41 होती है भाई, ठीक है ना। √3 की जो वैल्यू होगी वो होती है 1.73 समथिंग, ठीक है। तो √3 के लिए 1.5 से बड़े वाला नंबर होना चाहिए। तो चेक करते हैं, एक नंबर लाइन लेते हैं हम, नंबर लाइन लेंगे, उस नंबर लाइन के बीच में सेंटर में क्या होती है 0, फिर क्या हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4, 1 2 3 4, ठीक है। एक और ले लेते हैं, ये हो जाएगा 5। इधर के नंबर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉजिटिव की बातें कर रहे हैं हम। अब √3 कब आ सकता है, √3 के लिए मेरे को पता है कि मैंने जब 0 से 1 लिया था तो यहाँ पे डिस्टेंस भी कितना लिया था, हाइट का 1 लिया था, और यहाँ से जब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये मेरे पास √2 निकल के आया था, ये 1 था। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना था 1 यूनिट। अब √2 के रेफरेंस से मैं √3 निकालूंगा, वो कैसे अब देखते हैं।
ये अगर हाइपोटेनियस है ना, तो इसका परपेंडिकुलर हम ले लेंगे। मान लो ये हाइपोटेनियस है, इसको हम कुछ टाइम के लिए बेस बना लेते हैं। ठीक है, मैं इसको नाम देता हूँ, 0 था ना ये, 0 1, तो मैं इसको नाम देता हूँ O A, ये हो जाएगा B। अब इस हाइपोटेनियस को मैं कुछ टाइम के लिए बेस बना लेता हूँ। अगर बेस बनाऊंगा तो इसके ऊपर मेरे को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर मेरे को पता है कि जितना मैंने बेस लिया उतना ही होना चाहिए, तो ये भी 1 यूनिट हो जाएगा। लो जी, 1 यूनिट हो गया। अब 1 यूनिट हो गया तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। ये आपका हाइपोटेनियस का काम करेगा। अगर ये √2 है तो ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 यूनिट तो हमने बताया ना। तो इसका क्या मतलब है, अगर पाइथागोरस थ्योरम की हम बात करें तो हाइपोटेनियस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, प्लस में 1 कितना आ जाएगा √3, यानी कि ये वैल्यू आपके पास आ गई √3। आई होप सभी बच्चों को समझ आया होगा। तो ऐसे करने हैं क्वेश्चन आपने, ठीक है ना। तो ये √3, अब क्या करेंगे, पॉइंट O से लेके C तक अपनी कंपास ओपन करेंगे और एक क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ कर देंगे। अगर आर्क ड्रॉ कर दी तो बस जहाँ पे ये टच करती है वहाँ पे हम लिख देंगे कि 1.73 वैल्यू होती है, और साथ में किसके इक्वल है √3 के। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में आएगा √5 के लिए, तो वो भी डिस्कस करेंगे। आई होप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।